हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 3 जो कि है प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बिना की देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 के अंदर अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चनों की, क्योंकि इसमें कोई बेसिक नहीं है। इसके पार्ट 1 में मैं आपको ऑलरेडी बेसिक डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। तो आप 2 क्वेश्चनों को ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए, उसी पैटर्न पे बेस्ड है, कोई ऐसा कोई नया इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चनों की जो लेवल है वो थोड़ी बढ़ गई और थोड़ा घुमा फिरा दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं 7th वाले की। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है भाई? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे 3, 4, 5, 6 ऐसे, ये क्या है? लगातार। ये नंबर क्या होते हैं? लगातार होते हैं। लगातार मतलब कंटिन्यू चलते रहते हैं। 3, 4, 5 ऐसा नहीं कि 5 के बाद 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो उनको उन नंबर को बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। कहना क्या चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी 3, जैसे मान लेते हैं अपन x, y, z, ये 3 नंबर है और ये कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब इन प्रकार के हैं। 3, 4, 5 मतलब लगातार है। तो अभी बोल रहे हैं कि इनका जो अपन प्रोडक्ट करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो आएगा ना आंसर, जो आंसर आएगा वो जो है हमेशा डिवाइड किससे हो जाएगा? 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको मतलब है डिविजिबल मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0, मतलब कंप्लीट डिविजिबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। उस आंसर जो भी आएगा आंसर, वो अगर 6 से अपन ने डिवाइड कर दिया तो बस यही दिया हुआ है। अपन को कुछ ऐसा फाइंड तो करना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। तो अपन को इस स्टेटमेंट दिया हुआ है, अपन को उसको वेरीफाई करना है कुछ एग्जांपल दे करके। ठीक है भाई, एग्जांपल दे देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, एक अपन ले लेते हैं 3, 4, 5, ये जो मैंने आपको दिया था 3, 4, 5। इसको जब अपन करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? 20, 60। क्या हो रहा है? 6 से डिविजिबल 10 आएगा, हो रहा है। ठीक है, ये अपन को प्रूफ करना है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आप कोई सा भी नंबर ट्राई कर सकते हैं। अब मैं देखो रेंडम ले लेता हूँ, मैं कुछ भी ले लेता हूँ। 21, 22, 23 थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़े छोटे लेते हैं अपन। 8, 9, 10 या 7, 8, 9 या 6, 7, 8, कोई सा भी 6, 7, 8 ले लो। इसको करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 56 6 336 336 जो है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, पहले का ऐसे है, हाँ हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। पहले आएगा आपका ये 5 से जाएगा, फिर 6 से आएगा 56। ये भी आपका जो है डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार के जो सवाल हैं ये आने देखने को मिलेंगे अपन को इसमें एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। 8th वाला देखते हैं। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब देखो, ये इनने क्या बोला था कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला था, उसमें ऑड इवन था, आ सकता था। और अब इनने बोल दिया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब सिर्फ अपन को ऑड नंबर लेने हैं। ठीक है, इफ डिविजिबल बाय 4, वही वेरीफाई स्टेटमेंट, फिर से एग्जांपल लेंगे अपन। तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार, उसमें ऑड इवन दोनों आएंगे। पर अब ये बोल रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब जैसे 3 और 5। अब जैसे अगर ये बोलता 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोलता, तो मैं कैसे लिखता? 3, 5, 7। अब आप बोलोगे भाई ये लगातार कहाँ है? 3, 4, 5, 6, 7 होता है ना। देखो, इसलिए लगातार नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर की बात कर रहा है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कंटिन्यूअस तो है, पर क्या ऑड नंबर कंटिन्यूअस है? तो 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे जाऊंगा मैं। ठीक है, उसमें गैप नहीं कर सकता कि 7 के बाद 9 नहीं लिया मैंने, 11 ले लिया, इस प्रकार से नहीं कर सकता। ठीक है, ऑड नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना, इस प्रकार से आता है।
तो यही बोल रहे हैं कि इनका सम करना है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लो कैसा है, एक्स प्लस वाई, कोई सा भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे, वो उनका जो प्लस मतलब उसमें जो सम होगा उनका, जो जब अपन जोड़ेंगे उसको, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा जो है 4 से कंप्लीट डिविजिबिलिटी दिखाएगा, कंप्लीट डिविजिबिलिटी दिखाएगा। इसमें भी अपन को क्या करना है, एग्जाम्पल देने। तो एग्जाम्पल 1 दे देते हैं वही। तो अभी जो मैंने लिया यही 3 5 7, इसमें से कोई सा भी उठा लो। 3 5 को उठा लेते हैं। 3 + 5 8 आया, 8 हो रहा है क्या, डिवाइड हो रहा है भाई। आंसर कितना आएगा 2। एग्जाम्पल 2, 2-3 एग्जाम्पल दे देना सफिशियंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा नहीं है कितने देने हैं अपन को। अब अपन ने ये उठा लिया 7 और 9, या 9 और 11 कोई सा भी उठा लो, 9 और 11 उठा लो। देखो 7 और 9 में भी 16 हो जाता है, 9 और 11 में भी क्या होगा 20 आएगा, ये भी हो जाएगा, 5 आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको ये सब ध्यान रखना है, नोट करिए आप। तो आपके सामने और क्वेश्चंस आ गए, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो 9th वाले में दिया हुआ है आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 4 प्रकार के, उनमें से बोला गया है प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। उनमें से अपन को बताना है इन चारों में से किन में प्राइम फैक्टराइजेशन की जो प्रोसेस है वो फॉलो करी गई है, तो अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिर्फ यही फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसके फैक्टर्स भी निकालेंगे और पता लगाएंगे कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करते हैं, जिससे आपकी जो नॉलेज हो वो इंक्रीज होगी। और ट्राई करा करिए कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ वही नहीं करना, उसमें आप जो जो कर सकते हो पॉसिबल है जो करने का, वो ट्राई करा करो करने का। उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस और बढ़ जाती है। जैसे अब ये 4 दिए हुए हैं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता तो 2 मिनट में लग जाएगा, पर इसके फैक्टर्स निकाल पाओगे क्या, और ये बता पाओगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन इनमें से कैसे करना है, तो वो सब भी जो है आना जरूरी है। फिलहाल बात करते हैं 9th वाले की। तो पहला ए दिख रहा है मुझे 24 2 × 3 × 4 प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, 4 देख लिया मतलब नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर ही जो है आता है। तो 2 3 4 4 हो नहीं सकता, 4 को तोड़ा जरूर जा सकता था 2 और 2 में, तो ये कैसा होता 2 × 2 × 2 × 3, इस प्रकार से होता तो ठीक रहता। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में बना दिया मैंने इसको, पीएफ शॉर्ट में। और इसके फैक्टर्स निकाले अगर अपन, फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये हो गया 3 तो ये 4 कर देंगे और इसको लिख देंगे 1। ठीक है, सॉरी इसको 3 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। अब ये कितना होता है, 4 होता है, ये 2 होता है, इसके 8 फैक्टर निकलेंगे। अगला देखते हैं 56 2 × 2 × 2 × प्राइम है। ठीक है, ये नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं है, ये जरूर से है। और इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे आपके 8 सी 70 2 5 7। ठीक है भाई, प्राइम है। फैक्टर्स निकल करके आएंगे 2 × 2 × 2, जो कि होता है 2 2 4 2 2 8, सबके 8 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, 54 2 × 3 × 9 होता है, नहीं होता, 9 को 3 3 लिखते तो ठीक हो जाता, तो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो अपन को बनाना है। तो करेंगे 2 × 3 × 3 तो आंसर कितना आएगा, इसके फैक्टर्स कितने आएंगे, तो पीएफ में चेंज करा है। फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 और 4 8, इसके भी 8 निकल के आएंगे। ठीक है, सबके 8 निकल के जो है फैक्टर आएंगे, आपको याद रखना है। बात करते हैं 10th वाले की। तो लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को किससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो करने की जरूरत नहीं रहती। डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसके माध्यम से अपन ये पता करते हैं कि वो नंबर किससे हो सकता है। अब मैंने आपको ये नहीं बताया था, मैंने कहाँ तक बताया था आपको, 10 11 12 तक बताया हुआ। अभी 45 का तो होता ही नहीं है ना यार, तो ऐसे नंबरों को अपन को जो है खुद बनाना पड़ता है। जैसे अभी आपके कोर्स में नहीं आया है, आता है आगे आके, कि वो कोई भी नंबर दे देते हैं इसी प्रकार का, जैसे 2 5 7 80 ऐसा करके, और बोल देते हैं कि भाई, और यहाँ एक्स लिख देते हैं।
अब वो एक्स, खैर वो तो बात की चीज़ है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल ये दे देते हैं कि भाई 72 से अगर डिवाइड हो रहा है तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो अब 72 से मैं तो डिवाइड कर नहीं सकता, मतलब नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि यहाँ कहीं वाई भी लिखा रहता है। तो इस तरह का थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ये टेक्निक काम में आती है जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। वो टेक्निक क्या है भाई कि ये 72 लिखा है ना, मैं इसको तोड़ लेता हूँ 2 हिस्सों में, वो कोई से भी हिस्से हो सकते हैं, याद रखना। इसको मैं 8 और 9 में तोड़ लेता हूँ भाई। देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72 होता है, तो मैं पहले 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लूंगा और फिर 9 की कर लूंगा। अगर दोनों का हो गया तो 72 से भी हो जाएगा, अगर एक से भी नहीं हुआ तो एक से उससे भी नहीं होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। 45 का अगर मैं निकालूंगा तो उसका निकलेगा आपके सामने 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखो भाई 5 और 9 का तो आपको मालूम ही है, 45 का नहीं मालूम था, आपका काम हो गया। कैसे करना है बता देता हूँ। 25110, 5 की क्या बताई थी, पीछे क्या होना चाहिए, 0 है, तो 5 से तो हो जाएगा, डन, 5 से तो हो जाएगा। बात करते हैं 9 का, क्या बताया था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सबको जोड़ लो, 7 8 9, 9 आ गया, तो इससे भी हो जाएगा भाई। 5 से हो गया, 5 से हो गया और 9 से हो गया, इसका मतलब अल्टीमेटली 45 से भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में आता है जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, ठीक है, एसएससी के होते हैं, बहुत आगे आके आपके बहुत काम आने वाली है टेक्निक। इसको आप जरूर से याद रखना कि कोई भी नंबर किसी से भी डिविजिबल, अभी तो नंबर ही दिया है, फिर तो एक्स वाई भी आ जाएंगे, फिर क्या कर लोगे, फिर डिवाइड ही नहीं होगा ना। फिर 8 9 की मदद से फिर अपन इसको कर सकते हैं। ये वाले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये वाले क्वेश्चन को 45 को ऐसा तोड़ो जिससे जो एक 2 नंबरों में स्प्लिट हो, उनका प्रोडक्ट जो उनका अपन इंटू करें तो वो 45 के बराबर हो, जैसे कि 5 और 9। इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी मेहनत होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। फिलहाल इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करिए आप। तो आपके सामने आखिरी के 2 क्वेश्चन आ गए हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। लिखा हुआ है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। बोल रहा है कि भाई 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ये जो है 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। सही बात है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा 6 आएगा और 6 से जो है हो जाएगा, हो सकता है, हाँ हो गई वो तो। सिमिलरली आ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6। वहीं कभी अगर अपन देखें उसी तरह की एक नंबर जो है वो डिविजिबल हो रहा है 4 और 6 से। देखो एक नंबर है जो कि डिविजिबल हो रहा है, सॉरी, एक नंबर है कोई सा, मान लो x, वो कैसे किससे डिविजिबल हो रहा है, 4 और 6 से। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 24। क्या जो 4 और 6 से हो रहा है उन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करें तो 24 आएगा। क्या वो नंबर x 24 से भी डिवाइड होगा क्या, वो अपन को जो है पता लगाना है, ठीक है। तो अब इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा होता है नहीं होता ना भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है, जरूरी है क्या, हम देखते हैं एग्जाम्पल देते हैं अपन। कैसे, मैं बता रहा हूँ। पहले अपन लेते हैं यहाँ पे नंबर कौन सा, यहाँ पे अपन को नहीं पता, उसी हिसाब से अपन लेंगे। तो 4 और 6 के अपन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसकी मदद से अपन देख पाएंगे कि भाई 4 और 6 से तो हो रहा है, पर 24 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपन को चेक करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4, फिर मैं लिखूंगा 6, तो 4 8 12 16 24, 24 ये किसका लिख रहा हूँ, सॉरी 20 24 28 32 36 40। यहाँ पे मैंने पूरी टेबल लिख दी है, 6 12 18 24 30 36 36 के बाद 40 42 आ जाएगा, तो इन तक लेन देंगे अपन। कॉमन देखेंगे तो अपन को देखने को मिलेगा 12 मिलेगा भाई, 12 मिलेगा, 24 मिलेगा और 36 मिलेगा। 24 तो हो जाएगा, 24 से इसलिए इसको नहीं लेंगे। 36 होगा क्या, 36 नहीं होगा भाई, 36 भी उठा लेंगे। तो 2 नंबर मेरे को यहाँ पे मिल चुके हैं जो कि 12 और
कौन सा है 36। मतलब 12 और 36 जो ऐसे नंबर है जो कि 4 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और 6 से भी हो रहा है। पर क्या ये नंबर 12 से हो रहा है? भाई देखो 12 और 36 जो है ये 24 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 24 से नहीं हो रहा भाई। देखो 12 नहीं होगा तो 36 भी नहीं होगा। तो अपना यहाँ पे जो एग्जाम्पल भी आ चुका है कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा जैसे 18 दिया हुआ है 2 नंबरों से होता है तो वो उससे भी होगा 6 से भी होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपके सामने प्रूव आ चुका है 12 और 36 दोनों 6 और 4 से डिविजिबल होते हैं, पर जब इन दोनों का इंटू करा गया 4 और 6 का जो 24 बनाता है वो 24 से जो है ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो इसलिए जो है अपन को प्रूव करना पड़ा। अगर इफ नॉट लिख रहा है ना, अगर ऐसा नहीं, अगर जो ये बोल रहा है ऐसा नहीं हो रहा तो तुम प्रूफ करके दो। ये लो भाई हमने कर दिया। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। ठीक है, 12th वाला देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है जो कि 12th वाला लिखा हुआ है आई एम स्मॉलेस्ट नंबर आई एम स्मॉलेस्ट नंबर, मैं जो हूँ छोटा नंबर हूँ। तो ऐसा लिख दो भाई, ये नीचे में बनाया और ये लिख दिया नंबर। ये लो भाई, ठीक है, छोटे हो तुम। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके पास क्या है 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है। तो प्राइम फैक्टर्स को किस फॉर्म में होते हैं भाई? 2, 3, 5 और 7। क्योंकि मैं शुरू से इसलिए शुरू कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि छोटा नंबर बोला है। छोटा नंबर कब आएगा? जब मैं छोटे प्राइम नंबर का इस्तेमाल करूंगा भाई। तो कितने हैं? अब 4 हैं और सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? ठीक है भाई, तुम्हें ढूंढ लेते हैं। तो तुम कैन यू फाइंड मी बोल रहा है, ढूंढ लेते हैं तुम स्मॉलेस्ट नंबर कौन से हो। अब एक बात याद रखना, ये 4 नंबर तो अपन को पता चल गए, पर ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो अपन अब कैसे पता लगाएं? अब ये गलती मत करना, इन सबको ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा। देखो ऐड करने से इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं ना, ये प्राइम फैक्टर्स निकले हैं ना, इनको हमेशा इंटू करना पड़ता है। आपको मालूम है, शो करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटू करना पड़ता है। तो अपन इन सब नंबर को इंटू करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो नंबर अपने सामने आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5 बाय 7, 6, 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 21, 210। तो 210 एक ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जिसके फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं 2, 3, 5, 7। तो अपन को नंबर पता चल गया कौन था, 210। तो इनने क्या पूछा था? कैन यू फाइंड मी? यस आई कैन फाइंड यू, या यस वी कैन फाइंड यू। ठीक है, हम तुम्हें ढूंढ सकते हैं भाई। तुम्हारा क्या था भाई? तुम्हारा नंबर 210 था। इस प्रकार से अपन ने इसको निकाला। जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि आपको मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करके ही अपन नंबर निकाल सकते थे। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा अच्छे से ये सब। तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।